नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ कनक चौहान। राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी कर बनाए गए सरकार के आरोपों पर और आने वाले समय में बिहार और बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए देखिए खास रिपोर्ट गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक मडगांव गोवा से दिगंबर कामत के साथ नेशनल हेड दीपक गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। मैं हूं दीपक गुप्ता। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत। दिगंबर कामत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे खास प्रोग्राम में। दिगंबर कामत जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर कि वोट चोरी कर सरकार बनाई गई, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? भारत में एकदम पहले से इलेक्शन कमीशन जो रहता है वो सब इलेक्शंस कंडक्ट करता है। वो ऑटोनोमस बॉडी रहती है, उसमें गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं रहता है और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से तैयार होके पूरी ऑल द प्रोसीजर्स फॉलो करके इलेक्शन कंडक्ट करता है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, सिक्योरिटी का इशू हो, सब इलेक्शन कमीशन के अंदर आता है। एक बार कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हो गया, ये सब इलेक्शन कमीशन के अंदर ही होता है। तो आज तक कभी किसी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक्सपर्शन कास्ट नहीं किया और इलेक्शन कमीशन हमेशा एकदम निरपेक्ष भाव से, इम्पार्शियलिटी से काम करता है। उनके लिए सब समान रहते हैं। पहली बार अब आज हमने सुना कि लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के जो है वो बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये किया वो किया ना। वो ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता है। क्या होता है, जब हर कोई इलेक्शन हार जाते हैं तो ऐसा ही होता है। अभी जैसा अभी बोलते हैं कि मशीन जो वोटिंग का मशीन रहता है और उसमें गड़बड़ होती है। मशीन लाया किसने? पहले हमारे बचपन में वोटिंग वॉज बाय मैन्युअली, ऐसा छापा मार के होता था। कांग्रेस के जमाने में ये किया, मशीन पे वोटिंग होने लगा। अभी बोलते हैं इलेक्शन हार गए तो मशीन भी झूठा है बोलते हैं। अभी परसों इलेक्शन हुआ, 2 राज्य में, कर्नाटका में कांग्रेस जीती, हिमाचल में कांग्रेस जीती, तब वो मशीन झूठा है नहीं बोलते हैं। और किधर बीजेपी जीत गई, राजस्थान में जीती, मध्य प्रदेश में जीती, हरियाणा में जीती, तो मशीन झूठा है, नहीं तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ किया है। ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये अपना जो इलेक्शन का जो ये है, आप उसमें कम पड़ रहे हैं इलेक्शन कैंपेन में या इलेक्शन के माहौल में। इलेक्शन को लोगों को पब्लिक सिंपैथी आपके साथ नहीं है, इसलिए आप हर इलेक्शन हार रहे हैं। तो उसके लिए ब्लेम किसी को तो करना चाहिए, कार्यकर्ताओं को दिखाना है। कार्यकर्ता भी डिमोरलाइज हो गए ना, इतने इलेक्शन हार गए, क्या करेंगे? तो उसके बाद ये ऐसा चलता है कि इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है, मशीन ठीक नहीं है, ऐसा अलग अलग पॉइंट्स रेज करते हैं। दिगंबर कामत जी, आने वाले समय में बिहार और बंगाल में चुनाव होने हैं और इस पर सियासत अपने चरम पर पड़ी है, तो इन पर कितना असर देखने को मिलेगा? बिहार में भारतीय जनता पार्टी का काम एकदम अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के जेडीयू से साथ मिलके इलेक्शन लड़ रही है। उसके अलावा कोई छोटे छोटे पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनके साथ भी बीजेपी ने अलायंस किया है। और मुझे लगता है कि इस बार लोगों ने देखा है, भारतीय जनता पार्टी का काम देखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम लोगों ने देखा। सामान्य आदमी ने आज नरेंद्र मोदी जी का काम देखा है। 80 करोड़ लोगों को फ्री रेशन देना ये आसान बात नहीं है। आज तक किसी भी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। तो ऐसे ऐसे माहौल में लोगों को भारतीय जनता पार्टी के सिवा कोई पर्याय दिखता ही नहीं है। लोगों को कहना है कि मोदी जी ने जिस प्रकार से सरकार चला रहा है, जिस प्रकार से सरकार चलाया है, जैसे पहलगाम में एक छोटा ये हो गया था, आतंकवादियों ने ये कर दिया, तो उसका जवाब, एक कठोर जवाब पाकिस्तान को दिया गया। दिखाया कि हम आंख करके, हमको जो आंख दिखाने का कोशिश करेगा उसके आंख हम निकालेंगे। इस भाषा में वो तोड़ जवाब उन्होंने दिया है, जो सब लोगों ने देखा है।
तो इस माहौल में बीजेपी के जो है और कोई देश को इतना उभर सकता है ऐसा विश्वास रखने के लिए कोई तैयार नहीं है। दिगंबर कामत जी, गोवा में मुख्यमंत्री रहते हुए आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? नहीं, मैं 5 साल मुख्यमंत्री रहा, तो मैंने कहा कि हमारी सरकार उस टाइम पे मेरी सरकार सब गरीब लोगों के लिए काम करती। हमने काफी अच्छे दिशा में SEZ की पॉलिसी स्केच की। SEZ के खिलाफ यहाँ माहौल था। SEZ पहले गवर्नमेंट ने SEZ दिए थे, SEZ के खिलाफ माहौल था, लोग रास्ते पे उतरे थे। ऐसे SEZ हमने स्टेप दिए। हमने कुछ काम इतने अच्छे किए। हमने तियात्र एकेडमी, तियात्र करके यहाँ एक बड़ा आर्ट है, उसके लिए तियात्र एकेडमी फॉर्म की थी। काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए। दक्षिण गोवा में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, दक्षिण गोवा में जो कलेक्ट्रेट बिल्डिंग है, ये जो आप आते वक्त कलेक्ट्रेट का बिल्डिंग देखते हैं, बढ़िया बिल्डिंग, वो सब हमारे सरकार ने बनाया। अलग अलग हमने 108 एम्बुलेंस उस टाइम पे लॉन्च की, न्यू बॉर्न बेबी स्क्रीनिंग का लॉन्च किया, हेल्थ में भी काफी नए हमने ये लाने का कोशिश किया उस टाइम। दिगंबर कामत जी, गोवा में खनन और पर्यटन संकट में है, इनका स्थायी समाधान आप क्या मानते हैं? पर्यटन के लिए बहुत स्कोप गोवा में है। आज भी पर्यटन मेरे ख्याल से साल में 70-80 लाख लोग पर्यटन के लिए गोवा में आते हैं। अलग अलग भारत में से ही आते हैं ज्यादा लोग, 3-4 लोग शायद बाहर से आते हैं देश के विदेश से, बाकी सब लोग भारत से आते हैं। और खनन तो आजकल सब बंद ही रहा है। काफी 5-10 साल हो गया खनन के लिए और ज्यादा स्कोप नहीं थी। अभी भी सरकार ने कुछ ब्लॉक्स ऑक्शन पे निकाला है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ऐसा ब्लॉक दे नहीं सकता है, ऑक्शन पे ही देना पड़ेगा। तो 4 या 5 ब्लॉक का ऑक्शन हो चुका है, लेकिन स्लोली काम चालू हो जाएगा उनका भी, ऐसा लोगों में विश्वास है। दिगंबर कामत जी, भारतीय जनता पार्टी को गोवा में फिर से मजबूत बनाने की आपकी क्या रणनीति है? लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का काम देखा है। भारतीय जनता पार्टी 2012 में सत्ता में आई, 2012 में से आज 2025 हो गया, आज भी सत्ता में है। 27 में फिर से इलेक्शन है। हमारे मुख्यमंत्री ने ये नारा दिया है 27 में 27 है सबसे, और उस कोशिश से काम हो रहा है। अभी हमने परसों 2-3 बिल पास किया विधानसभा में, जिसमें गरीब लोगों को अपना खुद का घर, जो किसी ने घर बनाया है परमिशन नहीं लिया है, वो घर रेगुलराइज करने का बिल पास किया। जो गवर्नमेंट के लैंड में 20 साल 25 साल 40 साल से रहे, उनको भी घर रेगुलराइज करने का कानून लाया। ऐसे जो कानून लाए हैं वो सब किसको सामने रख के किया है कि गोवा की गरीब जनता। तो जनता तो सरकार के ऊपर खुश है कि पहली बार जनता को लगता है कि कोई सरकार है जो अपनी गरीब लोगों की सुनता है। तो ऐसे काफी प्रोजेक्ट्स, काफी स्कीम्स नए हमने लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री जी ने हमारे घोषणा दिया है स्वयंपूर्ण भारत, ऐसा स्वयंपूर्ण गोवा। प्रधानमंत्री का जो काम है, प्रधानमंत्री विकसित भारत, भारत अगर विकसित होना चाहिए, प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि ये अमृतकाल का समय है, 2027 तक भारत विकसित होना चाहिए पूर्ण रूप से। भारत विकसित होना चाहिए तो भारत का राज्य विकसित होना चाहिए, तो गोवा भी विकसित होना चाहिए। तो हमारे मुख्यमंत्री भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं कि विकसित गोवा। दिगंबर कामत जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, 2027 में क्या आप खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी में हमेशा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना सोच समझ के निर्णय लेती है। तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। मैं 1994 में 4 MLA भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए थे, उसमें से एक। तो हमने भारतीय जनता पार्टी का काम नजदीक से देखा है, ऑर्गेनाइजेशन से देखा है, मैं जानता हूँ उनकी क्या पद्धति से काम करने का। तो हम सब कार्यकर्ता हैं, जो जिम्मेदारी पार्टी देती है वो कार्यकर्ता एक्सेप्ट करते हैं। दिगंबर कामत जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।